सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती नारायणी नमोस्तुते। वीणावादिनी सरस्वती हंसवाहिनी सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय का जो छठा प्रकरण है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उसके भाग 2 के अंतर्गत हम उसका विस्तृत अभ्यास करेंगे। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहां मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। बच्चन जी की यह काव्य पंक्ति उनके जीवन के भावों को प्रस्तुत करती है। श्यामा हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी। बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने बच्चन जी की तन मन से सेवा की। सेवा करते करते स्वयं श्यामा बीमार हो गई और उसी बीमारी से श्यामा की मृत्यु हो गई। प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों की यादें प्रस्तुत की है। तो आज हम यह संस्मरण यानी कि आत्मकथांश जिस आत्मकथा में से लिया गया है उसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, उनमें से मेरी बीमारी श्यामा ने ली उस आत्मकथांश की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हरिवंश राय बच्चन का बीमारी को महत्व न देना। गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है। बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से सहमत थे। वे इसे एक दंडनीय अपराध मानते थे, इसीलिए वे अपनी छोटी मोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते थे। इन बीमारियों में वे और अधिक काम करते थे। बीमार होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन और लेखन कार्य करते थे। बुखार में उनका लेखन कार्य और अच्छा होता था। आत्मकथांश में किपलिंग का उदाहरण। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार किपलिंग ने अपनी अनेक अच्छी कहानियां बुखार के हालत में लिखी थी। बच्चन जी ने भी 2 चट्टानें आदि रचनाएं प्लूरसी की बीमारी में लिखी थी और सिद्ध कर दिया था कि मार से भूत भागे या न भागे, किंतु काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी। श्यामा बीमार थी और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे। ज्वर महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। शायद बच्चन जी की जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब उन्होंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। यह बात सच सिद्ध हुई क्योंकि श्यामा स्वस्थ रहने लगी, किंतु उन्हें बीमार पति की चिंताएं खाए जा रही थी। पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराने में टाल मटोल करते थे। श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। बच्चन जी को अपना इलाज न कराते देखकर श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तपेदिक यानी कि क्षय है। कठिन लगा मरने से पहले जीना। बच्चन जी के पास इलाज के साधन नहीं थे। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। इस हालत में न ठीक से रहा जा सकता था, न सिर से कर्ज उतारा जा सकता था। यह देखकर बच्चन जी को मरने से पहले जीना कठिन लगा। साख जाने से तो मरना अच्छा। पति को तपेदिक होने की बात से श्यामा जी कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई ताकि
उनकी व्यथा से पति को व्यथा न हो। बच्चन जी को रोग मुक्त होने से अधिक ट्रैक्ट सोसाइटी की किस्तें अदा करने की चिंता थी। ऋण की नियमित अदायगी से उनकी साख जुड़ी थी। बच्चन जी मानते थे कि साख जाने से तो मर जाना अच्छा है। श्यामा की सेवा साकार होना। श्यामा पति की बीमारी में सेवा करती थी, वह साकार हो गई। पति को चिंता मुक्त करने के लिए उसने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बोली, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। पैसे नहीं है तो जाओ मरो। जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो डॉक्टर ने अपने मुंहफट स्वभाव के अनुसार कह दिया कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो। जीवन में चुनौती से ही बल मिलना। डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन, पैसे नहीं है तो जाओ मरो, बच्चन जी के लिए चुनौती बन गया। परेशानियों के बावजूद वे निराश नहीं हुए। उन्होंने लुई कूने की कुदरती चिकित्सा पद्धति अपनाई, जिसमें खर्च बहुत कम था। उन्हें सर्वाधिक बल श्यामा की सेवा से मिला। श्यामा ने अपने रोगों की शिकायत न कर पति को निश्चित बनाए रखा। श्यामा ने महंगी कीमत चुकाई। जिस दिन बच्चन जी क्षय से मुक्त हुए, उसी दिन श्यामा ने खाट पकड़ी और फिर वे कभी न उठी। उन्होंने अंतिम सांसों तक बच्चन जी का ख्याल रखा। बच्चन जी का ख्याल था कि श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चित रखने के प्रयत्न में भारी कीमत चुकाई थी। श्यामा जी सच्चे अर्थों में बच्चन जी की अर्धांगिनी थी।